अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर बायोलॉजी की फुल बुक के तमाम जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो गेस्ट पेपर है वो बताऊंगा, और एंड पे मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन से आप तैयार करें ताकि आपकी इजीली और बड़ी अच्छी तैयारी हो जाए। आप सिर्फ 20 दिन के अंदर सेकेंड ईयर बायो तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का नाम लेके तैयारी शुरू करनी है आपने। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो आपको टिप्स दूंगा, आपने उनको फॉलो करना है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके 13 चैप्टर है बायो के, और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो 33 आएंगे। उन 33 में से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 12 होंगे, उनमें से आपने 8 करने हैं। दूसरे में भी 12 होंगे, आपने 8 करने हैं। तीसरे में से आपने 9 में से 6 करने होंगे। तो मैं जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके साथ मैं ये स्टार बना दूंगा। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आए नीचे होम्योस्टेसिस एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर जी हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोफाइट मीजोफाइट जीरोफाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एडाप्टेशन ऑफ जीरोफाइट एनहाइड्रोबायोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटोफोर और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, डिफरेंस बिटवीन यूरियोटैलिक यूरिकोटैलिक, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये ऊपर वाला भी एक्सक्रीटोफोर वाला भी। और अब इसके बाद यूरिया साइकिल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यूरिया साइकिल के बाद आ गया है फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, ये रहने दे। वेसेरेक्टा भी रहने दे। एडीएच जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। कॉर्टिकल एंड जगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और सबसे अहम ये जगस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, इंपॉर्टेंट है। काउंटर करंट मल्टीप्लाइजर, रीनल फेलुअर, हीमोडायालिसिस, पेरिटोनियल डायालिसिस, और लिथोट्रिप्सी, हाइपरकैल्सीमिया and difference between hypercalcemia and hyperoxaluria, and then stages of renal failure, heat shock protein, and difference between poikilotherm, homeotherm, ectotherm, endotherm, and animal regulate their body temperature कैसे, अब blubber क्या है, this is important short question. And difference between shivering and non-shivering, very very important short question. How do marine fish regulate their temperature, heterotherms, pyrogens, very important. And pyrexia temperature, why temperature increase in during fever, ये एक ही क्वेश्चन है तीनों। अगले चैप्टर पे आ जाए तो 16 होम स्पोर्ट एंड मूवमेंट, टोनोब्लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कोलन काइमा स्क्लेरन काइमा के करेक्टर हैं। फिर कोलन काइमा स्क्लेरन अगेन वही क्वेश्चन है। फाइबर स्क्लेरिड्स, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्डाइसिस या मोल्टिंग के स्टेजेस, ये सारे शॉर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्डाइसिस इंसेक्ट में कैसी होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, एंड डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड हायालिन कार्टिलेज, एंड कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन। जॉइंट की टाइप्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्रेनियम की बोन, फेशियल बोन, फिर वर्टिब्रल कॉलम के कर्वेचर्स, हर्निएशन ऑफ डिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी सारी स्टेटमेंट्स भी मैंने लिख दी हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड एनुलस फिब्रोसिस, इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स क्या है, शियाटिका क्या है, माइक्रोसिफेली, ऑस्टियोपोरोसिस, हीमाटोमा फॉर्मेशन, स्मूथ मसल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। रिगर मोर्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ए बैंड, आई बैंड, सार्कोमियर, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, टी सिस्टम, हाउ साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल, मसल फटीग, टेंडन एंड लिगामेंट, एंड मसल का क्रैम्प क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेटनस एंड मस्कुलर टेटनी। आगे आए तो आपने चैप्टर 17 में से भी सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन करने, इसके अलावा बेशक ना करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रिलेंस इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इथीन, ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसकी एप्लीकेशन, देन आप फिर व्हाट इज़ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इथाइलिन, इतना नहीं ज़रूरी। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिसेप्टर वाला इंपॉर्टेंट है। थर्मो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर, ये रिसेप्टर आपको सारे ही करने चाहिए अच्छे से शॉर्ट के तौर पे। रिफ्लेक्स एक्शन,
शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेसिनियन कॉर्पसल and Pacinian effectors, nasal granule very important। difference between reflex action reflex arc। आगे आए तो solitary impulse, फिर resting membrane potential शॉर्ट के तौर पे, एंड देन न्यूरोट्रांसमीटर शॉर्ट है, इम्पोर्टेंट है। साइनेप्स इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एंड सिंथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, निकोटीन कोऑर्डिनेशन, अल्जीमर डिजीज इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन डिजीज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्बिक सिस्टम, अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिन, क्रेटिनिज्म, पैराथायराइड ग्लैंड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कशिंग डिजीज, लूटनाइजिंग हार्मोन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 18 भी अगर आए रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पहला, वाई सीड प्लांट प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, इतना नहीं ज़रूरी। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज ऑफ क्लोनिंग, पार्थिनोकार्पी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एपोमिक्सिस, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सीड डोरमेंसी भी बीच में स्किप हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे आए तो फ्रूट सेट, क्लाइमैक्ट्रिक एक्टिविटी, डिप्लाइड पार्थिनोजेंसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोजेंसिस के साथ दोनों शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइडेंटिकल ट्विंस ट्रिपलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्नल ट्विंस, ओवी पेरस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, ओवी पेरस वगैरह। और ये ओवो वीवी पेरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल, सर्टोली सेल इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल एट्रोसिया, ओव्यूलेशन, मेनोपाज इंपॉर्टेंट। कॉर्पस ल्यूटियम, ऑयस्ट्रस साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर बर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लेबर पेन, एंड लेबर पेन के बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और गोनोरिया, ये डिजीजेज आपने सारी करनी है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चैप्टर 19 पे आए तो ओपन, उसमें ग्रोथ एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, फिर ओपन ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेट, ये इतना नहीं ज़रूरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, राइट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ को रिलेशन और एपिकल डोमिनेंस की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कंपनसेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया पैलिसूडा, एरिया ओपेका, ब्लास्टोडरम, प्रिमिटिव स्ट्रीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कॉइडल क्लीवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे आए तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, ये क्वेश्चन आपने नहीं करने, सिलेबस में नहीं है। एजिंग भी नहीं करना, जीरोंटोलॉजी भी नहीं करना, नियोब्लास्ट करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर टेराटोलॉजी एंड टेराटोजेंस एंड रीजनरेशन की डेफिनेशन, और हैंसन नोड भी इम्पोर्टेंट है। आगे आए तो क्रोमोसोम एंड डीएनए में से, इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी आप देख रहे हैं, खुद इनको पढ़ लीजिए। न्यूक्लियोसोम इम्पोर्टेंट है पहले नंबर पे, और यूक्रोमेटन, हेट्रोक्रोमेटन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट। पायरिमिडीन, प्योरीन्स भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और फिर ये भी लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फंक्शन है पॉलीमरेज 3 का, ओकाज़की फ्रेगमेंट, और टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, एंड प्रोमोटर, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोडोन, इनिशिएशन कोडोन एंड स्टार्ट कोडोन। ये भी सेंस एंड एंटी सेंस, ये दोनों आपने नॉनसेंस कोडोन की डेफिनेशन भी, और कोडोन एंटी कोडोन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आ जाता है। आगे आए तो फिनाइल कीटोनोरिया, पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन, आर फॉर्म, एस फॉर्म, ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। कैरियोटाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। चैप्टर 21 सेल साइकिल, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सेल साइकिल क्या है, फिर G0 फेज़, फिर सेल साइकिल G2 फेज़, S फेज़, ये सारे इंपॉर्टेंट है। G1 फेज़ में क्या होता है, इंटरफेज माइटोटिक फेज़, और फ्रेगमोप्लास्ट भी इम्पोर्टेंट है।
माइटोटिक अपरेटस, माइटोसिस, ये डेफिनेशन दोनों माइटोसिस मियोसिस की करनी है आपने। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। फिर एनाफेज है, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाला। आगे आए तो इसके बाद माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस, मेटास्टेसिस इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। कैंसर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर। क्रॉसिंग ओवर, चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग डिप्लोटीन एनाफेज, ये ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सब, ये तीनों डिजीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे डिजीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम, लीनी-फेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये लाजमी कर लेने हैं। आगे आए तो चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इसमें जीन एंड एलील का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉकस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉकस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप फिनोटाइप वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आसान है। जंपिंग जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पूल ये भी करना है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट एलील, ये सारे ज़रूरी है। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, और ये लाज की डेफिनेशन दोनों की। टेस्ट क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्या है, डोमिनेंस क्या है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये काफ़ी है। कंप्लीट को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट वेरी इंपॉर्टेंट। आरएच सिस्टम, फिर सिक्रीटर्स भी साइड पे टेबल बना हुआ है। और लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम वेरी इंपॉर्टेंट। SRY भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफेलिया, प्रोटेनोपिया, ड्यूट्रोनोपिया भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइड पे टेबल बना हुआ है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, मोनोक्रोमेट, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, सेक्स लिंकेज एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट। MODY भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसकी दोनों टाइप्स, और ये मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट, ये एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 6-7। आगे आ जाता है जी बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में से लॉन्ग तो आना नहीं है, आपने सारे शॉर्ट ही करने हैं, तो मैं बता देता हूँ कौन से ज़्यादा ज़रूरी है। प्लाज्मिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स, ये प्लाज्मिड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अच्छा, तो इसके बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, पॉसिबल वेज टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला। और रिस्ट्रक्शन एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ क्लोनिंग, टैग पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ PCR, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी ज़रूरी है। बायोरिएक्टर, और मेथड इन जीन सीक्वेंसिंग, इसमें 2 मेथड है, सेंगर का मेथड है और मैक्सम गिलबर्ट का मेथड है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये 14 वाला। एक्स वीवो इन वीवो जीन थेरेपी, और फिर सिस्टिक फिब्रोसिस, ये वाला इतने नहीं ज़रूरी। चैप्टर 24 एवोल्यूशन पे आए तो इस पर स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। एवोल्यूशन, ये दोनों पहले शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आए तो हाइड्रोथर्मल वेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस, ये भी लाजमी करना है। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और फोसल्स और बायोजियोग्राफी, ये दोनों शॉर्ट के तौर पे। वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से ज़्यादा ज़रूरी है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी आपने करना है लाजमी। और एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कंपैरेटिव एनाटॉमी, रोल ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, न्यू डार्विनिज्म भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और स्पीशीज़ की डेफिनेशन इतने ज़रूरी नहीं है, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 25, इसमें डेफिनेशंस ये छोटी छोटी। इकोलॉजी, बायोम, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन में फ़र्क इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट एंड निश वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ऑट इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, फूड चेन, फूड वेब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर और फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन, प्रीडेटर प्रे इंपॉर्टेंट है। एंड इन्फेस्टेशन, पैरासाइट जो डिजीज़ कॉज करते हैं,
एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, आसान शॉर्ट क्वेश्चन है ये। लाइकन, माइकोराइजा, ये आपने सारे करने हैं। म्यूचुअलिज्म, कोमेंसलिज्म, और फिर नाइट्रोजन साइकिल में से ये क्वेश्चन है कुछ। चैप्टर 26 पे आए तो इसमें से भी सिर्फ शॉर्ट करने हैं, 3 शॉर्ट आने हैं इस चैप्टर में से। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वेरी इंपॉर्टेंट। जोन ऑफ लेक, लिम्नेटिक जोन, और फिर प्रोफंडल जोन वगैरह। और ये इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो ये है, ये वाला 9 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी कर ले। और फिर ये 10 वाला भी। टाइगा क्या है? नॉर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट को कहते हैं। एनिमल लाइफ, फिर कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाना एंड प्रेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिन पे मैं स्टार बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनिमल लाइफ कैसी है, थल एंड थर में डिफरेंस। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए खुद। चैप्टर 27 पे आए, इसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा आया है। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट साइकिल की डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंटल बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। आगे आए तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं। इसके इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, आप ये वाला सिर्फ कर लेना, स्पेशली जिन पे मैंने स्टार बनाया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट कहे, आपके बड़े इजीली सारे शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे जितने आपने पेपर में करने हैं। टोटल आपने पेपर में 22 शॉर्ट करने हैं आउट ऑफ 33, तो वो 44 मार्क्स के होंगे। इजीली इन गेस्ट पेपर्स की मदद से आपके हो जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है? लॉन्ग क्वेश्चन में पहले तो आप पेयरिंग देखें, मैंने अपलोड कर दी हुई है पेयरिंग, मेरे चैनल पे आप देख ले। 25 चैप्टर का पेयर बनेगा 15 के साथ, और इसी तरह 17 और 27 का है, बाकी पेयर भी है। तो पहले 25 में जो 15 चैप्टर, उसमें से 3 लॉन्ग है, लिवर, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। चैप्टर 16 में से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, अच्छा इसमें से मेरे ख्याल में लिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कंसीडर करता हूँ ज़्यादा। फिर इसमें से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल मेरी नज़र में ज़्यादा है, बल्कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों करे। चैप्टर 17 में से साइनैप्स मेरे ख्याल में सबसे टॉप पे आता है, फिर दूसरा नंबर रिसेप्टर्स का आता है, और बाकी ये 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे साइनैप्स ही है, और दूसरे पे रिसेप्टर, बाकी भी इंपॉर्टेंट है जो लिखे हुए हैं। चैप्टर 18 में से मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट बर्थ है, और दूसरे नंबर पे मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, और तीसरा नंबर बनता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। और चैप्टर जो 19 है, इसमें से रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और रीजनरेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर 20 डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेसेल्सन स्टाल ग्रिफिथ एंड हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 22 पे आए तो आरएच सिस्टम सबसे टॉप पे क्वेश्चन है, फिर मेंडल के दोनों लाज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 24, इसमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट ये है फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा नंबर बनता है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का। चैप्टर 25 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 27, इसमें से मेरे अंदाजे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस एसिड रेन है, और दूसरा नंबर इसमें से बनता है एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का, और भी बाकी ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। इनकी हेल्प से आप इजीली सिर्फ 20-25 दिन के अंदर, ये कुछ जितने शॉर्ट मैंने बताए हैं आप लोग को, आप इनको बड़ा इजीली 10-15 दिन में तैयार कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप 5-6 दिन में तैयार कर लें। एमसीक्यूज़ के लिए कोई हैंडबुक ले लीजिए जो आपके ख्याल में अच्छी है, तो आपकी 1 मंथ के अंदर इतनी तैयारी हो जाएगी कि अल्लाह के फजल से आप पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आपने पेपर अच्छा लिखा हुआ हो। तो अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।